हिम्मत डगमगाने लग देती हैं हमारी हिम्मत। क्या और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ, जो कि आपको पता ही होगा आरती की वीडियो से, है ना। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से बात भी नहीं की, तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बात कर लूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो बस अभी सुबह का समय था अभी, है ना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे कि मैं इंदौर गया था, है ना। तो आपको पता होगा कि शुगर तो मेरी बढ़ी हुई थी, है ना। तो शुगर भी बढ़ी हुई थी और कुछ मेरा इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन निकल आया, है ना। तो जिसके कारण सर ने फिर मुझे वहीं पे एडमिट करके वो ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगाए, जो कि, है ना। तो आपको पता है कि जैसा हम घर पे लगाते थे, तो सर ने बोला कि नहीं हम यहीं पे लगा रहे हैं, तुमको कोई इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। क्योंकि आपको मैंने कई बार वीडियो में बताया कि जब भी हमारा इन्फेक्शन आता है, फिर वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया, आपको मैं बता दूं, है ना। तो वो ये सब और बाकी तो सब आपकी आरती की वीडियो में बताया होगा आरती में, है ना। तो इन्फेक्शन के कारण सर ने मुझे इस बार बोला कि तुमको बहुत ही ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, किस कारण हो रहा है किस कारण नहीं, है ना। तो मैंने कहा सर अब मैं क्या बताऊँ, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, और हम सब रहते हैं, है ना, बराबर। तो सर वो बोले कि देखो कि जितना हो सके थोड़ा, जब बच्चों को बुखार वगैरह आए तो थोड़ा उनसे थोड़ा दूर रहो करो, क्योंकि देखिए इन्फेक्शन तो है ही, चाहे किसी चीज़ का भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारी पुरानी किडनी रहती है वो बात अलग है, लेकिन जब किसी दूसरे इंसान में कोई नई चीज़ लगती है तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है ना। क्योंकि देखिए जो हमारी ओरिजिनल चीज़ रहती है, वो कोई भी हमारे शरीर के अंग ओरिजिनल होते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जब हमारे शरीर में किसी दूसरे का अंग लगता है तो वो नया अंग होता है ना। तो नया अंग होने के कारण बॉडी रिजर्व बहुत कम करती है ना। ऐसा अधिकतर सब लोग बताते हैं कि बॉडी कई बार नई जो चीज़ लगती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो इस कारण क्या बार बार उसमें जो वो रहते हैं ना, थोड़ी बहुत भी इन्फेक्शन से हमको बचकर रहना चाहिए, सर लोगों ने ऐसा बोला है। और ये जो हमारी दवाई चलती है ना, हम दवाइयों के कारण ही हम ज़िंदा रहते हैं, ये बात तो पता है कि ये किडनी नहीं तो वो कहते हैं कि जो किडनी हमारी लगी रहती है ना और ये दवाई चलती है ना, तो इस दवाई के कारण हमारी जो दवा इम्यूनिटी हमारी जो कम करते हैं जी, दवाई से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इस कारण ना वो हमारी किडनी पकड़ नहीं पाती, रिजर्व नहीं कर पाती बॉडी में, ऐसा कुछ डॉक्टर लोग कहते हैं, है ना। तो बस यही है सब फ्रेंड्स। तो वही, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे शिव और देव की दोनों की बुखार तबीयत सर्दी जुकाम फिर से हो गया है दोनों को यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम आपको बताते हैं ना, तो यहाँ पे शिव और देव की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है उनकी, क्योंकि मौसम एकदम से देखते हैं जैसे मौसम ठंड धीरे धीरे वो हो रही है ना। और मकर संक्रांति के बाद कहते हैं ठंड ठंड यहाँ पे चली जाती है। तो बस यहाँ पे ठंड यहाँ पे जा रही थी यहाँ पे, तो इसी कारण दोनों की ना बुखार तबीयत चालू हो गई है। तो बस दोनों यहाँ पे पड़े हैं अब ना। तो यही यही तो है, अब यही परेशानी रहती है ना अब मेरे साथ, कि जैसे कि सर ने बोला था कि अगर किसी को थोड़ा इन्फेक्शन या बुखार वगैरह आ जाए तो थोड़ा उनसे दूर रहना, है ना। तो बस क्या करें, अब वहाँ पे उन लोग अंदर वहाँ पे सो रहे हैं और हम यहीं पे बस बाहर हैं ना। तो ये सब रहता है कि, और आरती भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि समझ में नहीं आता, देखिए बच्चों को संभालना, है ना, घर का काम और मेरी तबीयत भी, हमको कुछ समझ में नहीं आती क्या परेशानी क्या नहीं, यानी कि भगवान कुछ ना कुछ परेशानी दे ही रहा है। तो इसलिए ये सब कैप वगैरह तुझे लगाए रहे, ये सब लगाए के रखना पड़ता है मुझे भी, है ना। क्योंकि अब वही है ना, दोनों को उसको खांसी भी चल रही है, देव सिर्फ दोनों को खांसी चलने लगी शायद, है ना। तो यहाँ पे लाइट गोल हो गई है यहाँ पे, और ये बड़ी परेशानी चल रही है यहाँ पे, जैसे तैसे बस काट रहे हैं।
ना। अब आरती भी कहना चाहिए, आरती भी कमज़ोर है। हाँ, वो भी कितना कर रही है कितना नहीं, आप समझ सकते हैं। हाँ, बस वो है यहाँ पे, बड़ी परेशानी है यहाँ पे, है ना। समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। आप लोग बोल रहे थे कि भैया कुछ ये घर चेंज करके देखो, है ना। और पंडित जी के बताए हैं उन्होंने उपाय वगैरह, तो वो उपाय तो हम कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कुछ उपाय वगैरह बताए तो वो उपाय कर रही है आरती। अब सब ऊपर भगवान के भरोसे छोड़ दिया है ना। बस जैसे जैसे हिम्मत नहीं हारनी हम लोगों को, हमको। क्योंकि आपने देखा होगा ही मेरा पैर, पहले भी पैर में बड़ी ना प्रॉब्लम हो ही रही थी। एक ठीक हो रहा था फिर दूसरा प्रॉब्लम कर दी। तो सर ने इस बार क्या किया, चीरा लगा दिया। चीरा लगा के पट्टी जो तीन हो रही थी ना अलग से, गोखरू कहते हैं, तो तीन अलग से हो बढ़ रही थी, तीनों को सर ने निकाल दिए, है ना। सर बोले थे नहीं तो जो बढ़ती जाएंगी, है ना। और सर ने दवाई दी है कि एंटीबायोटिक दवाई दी है कि सूखने की। तो बस वही सब है। तो वही सब बड़ी परेशानी चल रही है हम लोगों के साथ। मैं क्या कह रहे हैं, जैसे तैसे। चलिए, मिलते हैं हम आपसे, है ना। हमारी ज़िंदगी अब क्या बताएं हम आप लोगों के सामने। हम तो कभी कभी रोना आ जाता है अपने आप में कि बताओ कैसी है हमारी ज़िंदगी। हमारा ये सब कि इतना सब करवा लिया उसके बाद भी इतनी परेशानी और इतनी ये सब हमारी लाइफ में कैसे चल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। ज़िंदगी अचानक अच्छे चलते चलते एकदम से क्या हो जाती है कुछ समझ में नहीं आती। बहुत कठिन परिस्थिति ज़िंदगी चल रही है हमारी, है ना। एक तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, है ना, ज़्यादा समझदार भी नहीं हैं। देव भी उतना ज़्यादा समझदार नहीं है कि चलो, है ना। और ऐसा हमारा कोई साथ देने वाला भी नहीं है कि चलो हमारा कोई साथ देने वाला होता तो चलो ठीक है, कि हमारा चलो कोई साथ देने वाला होता तो चलो हाँ नहीं ठीक है, सपोर्ट होता हमारे साथ। तो आपको तो पता ही कि हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं है, है ना। बस जो है हम दोनों भी, है ना। और हमारा भी है कुछ ऐसा कोई धंधा बिजनेस नहीं है कि हमारी कोई खेती बाड़ी है, या ऐसा कोई हमारा कुछ कुछ सरकारी नौकरी या कुछ ऐसा है कोई हम अच्छे, हम्म, कोई हम अच्छे घर से नहीं आते, है ना। कि हमारे पास इतना सब कुछ है कि जो हम चला सकें। हमारा तो जो सब है हमारा यूट्यूब है ही है ना। कोई हमारे ऐसी ज़मीन जायदाद वाले तो हैं ही नहीं हम, है ना। हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं। बस हमारी कट रही है जैसे तैसे भगवान भरोसे। और यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि हर भैया कि ट्रांसप्लांट बहुत लोगों का होता है यहाँ पे, है ना। लेकिन क्या करें, कभी कभी आंसू आ जाते हैं बहुत तेज, रोना आ जाता है अपने आप में, है ना। मुझे कि भगवान ने कैसी ज़िंदगी दे रही है हम लोग हमको। कभी कभी अपना दर्द छुपाए रहते हैं हम अपने अंदर, कभी कभी ना निकल जाता है। तो मैंने आता क्या करें क्या नहीं करें यहाँ पे हम। और बहुत से लोग कह रहे थे कि सबका ट्रांसप्लांट होता है यहाँ पे, तो मैं मानता हूँ ट्रांसप्लांट होता है हर लोगों का, लेकिन सबकी बॉडी अलग होती है ना। अपनी अलग अलग बॉडी होती है, किसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, है ना। अब मेरी बॉडी और मेरी, है ना। अब कुछ लोगों के परिवार के लोग देते हैं तो उनको अलग रहता है, उसका अलग मैच, और ये सब अलग अलग रहते हैं, है ना। तो यही सब है फ्रेंड्स, है ना। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती वहाँ पे, है ना। हमारी लाइफ में बहुत कठिन परिस्थिति है और बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी है हमारी। आप लोग तो देख ही आ रहे हैं कि हम और आरती ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है यहाँ पे, है ना। तो बस हम भगवान के भरोसे काट रहे हैं जैसे तैसे, है ना। अच्छा बुरा जो होना होगा, है ना, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हिम्मत डगमगाने लग देती है हमारी हिम्मत कि क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता, है ना। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम कि नहीं हमको ठीक होना अच्छा होना है। लेकिन बार बार कहते हैं ना कि हर एक दो महीना सही चलती है, एक दो महीने बाद फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ। तो फिर हमारा मन सब टूट जाता है हमारा, बताओ, है ना। और
समझ में नहीं आता कि जितना परहेज़ करो उतना ही वो होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो है ना, अब बात करने की हिम्मत नहीं है मेरी ना, तो मिलते हैं हम आपसे, है ना। अगर जो भी गलती हो गई हो हमसे, अगर मैंने कुछ ऐसा गलत वीडियो बो, बो, बोला हो, है ना, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। बस हम ऐसा सोचते हैं, बस है ना, आप हमारी और आरती की वीडियो में सपोर्ट करें बस। चलिए, तो मिलते हैं आपसे, है ना। आप बने रहिए हमारी वीडियो।